राजस्थान में 2023 में किसकी बनने जा रही है सरकार? क्या राजस्थान में अशोक गहलोत अपनी सरकार बनाने में कामयाब होंगे या फिर राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है या फिर तीसरा मोर्चा खेल जाएगा हनुमान बेनीवाल या सचिन पायलट? जी हाँ दोस्तों, ऑटो पायलट मोड पर है सचिन पायलट का विमान। क्या अशोक गहलोत की छाती पर क्रैश होगा? राजस्थान की सभी 200 विधानसभा सीटों के ओपिनियन पोल के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। इस वीडियो को आप अंत तक देखिए जिससे आपको पता चल जाएगा कि 2023 के चुनाव में किसकी बनने जा रही है सरकार, कौन मारेगा बाजी। तमाम जानकारी अपडेट के लिए इस वीडियो को आप अंत तक देखिए जिससे आपको पूर्णतः अपडेट मिल जाएगा। दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले बात कर लेते हैं राजस्थान के केकड़ी की। केकड़ी में एक विधानसभा सीट और एक ही विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पर कब्जा हो सकता है। कांग्रेस पार्टी का यहाँ पर 0 और आरएलपी खाते में 0 और अन्य पार्टी का यहाँ पर 0-0 सीट का सामना करना पड़ सकता है। बियावर की 4 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। 4 विधानसभा क्षेत्रों में से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी को 2, कांग्रेस पार्टी के यहाँ पर 2 विधानसभा क्षेत्रों पर जीत हासिल हो सकती है। आरएलपी खाते में 0 और अन्य पार्टी के पर 0-0 सीट जाने की संभावनाएं दिखाई जा रही है। राजस्थान की 200 में से अब तक 5 विधानसभा क्षेत्रों का ओपिनियन पोल आपको दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर 3 विधानसभा क्षेत्रों पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है तो 2 विधानसभा क्षेत्रों पर कांग्रेस पार्टी आगे चल रही है। आरएलपी और अन्य पार्टी के यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। साचौर की, जी हाँ दोस्तों, नया जिला बना साचौर की 3 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। 3 विधानसभा क्षेत्रों में से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी को 2 विधानसभा क्षेत्रों पर अच्छी खासी लीड मिलती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस पार्टी को 1 विधानसभा क्षेत्र मिल पा रहा है। आरएलपी का खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अन्य पार्टी के ऊपर 0-0 सीट का सामना करना पड़ सकता है। कुचामन डीडवाना की 5 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। 5 विधानसभा क्षेत्रों में से यहाँ पर बीजेपी खाता में 2 विधानसभा क्षेत्र जा सकते हैं तो वहीं कांग्रेस पार्टी को 3 विधानसभा क्षेत्रों के साथ अच्छी खासी लीड मिल सकती है। आरएलपी खाते में 0 और अन्य पार्टी के ऊपर 0-0 सीट जाने की संभावनाएं काफी ज्यादा बताई जा रही है। राजस्थान की 200 में से 13 विधानसभा क्षेत्रों का ओपिनियन पोल आपको दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 7 विधानसभा क्षेत्रों पर अच्छी खासी लीड मिल रही है तो वहीं कांग्रेस पार्टी भी 6 विधानसभा क्षेत्रों पर अच्छी खासी लीड के साथ बढ़त बनाई हुई है यानी कि टक्कर में है। आरएलपी खाते में 0 और अन्य पार्टी के ऊपर 0-0 सीट का सामना करना पड़ सकता है। चलिए दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं राजस्थान के अगले जिले यानी कि दूदू की 3 विधानसभा सीट है। 3 विधानसभा सीटों में से 1 विधानसभा सीट पर बीजेपी, बाकी कांग्रेस पार्टी को 2 विधानसभा क्षेत्रों पर बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। बाकी आरएलपी खाते में 0 और अन्य पार्टी का 0-0 सीट का सामना करना पड़ सकता है। कठपुतली बरौड़ की 4 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। 4 विधानसभा क्षेत्रों में से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी को 2 विधानसभा क्षेत्रों पर अच्छी खासी लीड मिल सकती है। कांग्रेस पार्टी के ऊपर 2 विधानसभा क्षेत्र, आरएलपी खाते में 0 और अन्य पार्टी का 0-0 सीट जीतने का मौका मिल सकता है। राजस्थान की सभी 200 विधानसभा सीट में से 20 विधानसभा सीट का अब तक ओपिनियन पोल यानी कि जनता की राय आपके समक्ष रख रहे हैं। तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी को 10 तो कांग्रेस पार्टी यानी कि अशोक गहलोत की पार्टी को यहाँ पर 10 विधानसभा सीटें मिल रही है यानी कि बराबर टक्कर के साथ भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच दिखाई जा रही है। और आरएलपी का खाता अभी तक खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अन्य पार्टी को 0-0 सीट जाने की संभावनाएं दिखाई जा रही है। नीम का थाना की 4 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। 4 विधानसभा क्षेत्रों में से बीजेपी खाते में 2 विधानसभा क्षेत्र, कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ पर 2 विधानसभा क्षेत्र यानी कि आधी सीटें भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। आरएलपी खाते में 0 और अन्य पार्टी के पर 0-0 सीट। जी हाँ दोस्तों, बात कर लेते हैं शाहपुरा की 3 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। 3 विधानसभा क्षेत्रों में से यहाँ पर 1 विधानसभा क्षेत्र यानी कि 1 सीट पर बीजेपी, कांग्रेस पार्टी के पर 2 विधानसभा क्षेत्र मिल सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, शाहपुरा में काफी ज्यादा विरोध प्रदर्शन भी हो रहा है क्योंकि यहाँ पर शाहपुरा दूर और भीलवाड़ा पास में आ रहा है, इसलिए यहाँ पर विरोध प्रदर्शन भी जारी है। आरएलपी खाते में 0 और अन्य पार्टी को भी यहाँ पर 0-0 सीट। राजस्थान की सभी 200 विधानसभा सीट में से 27 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल यानी कि जनता की राय आपके समक्ष रख रहे हैं। 13 विधानसभा सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी 1 सीट बढ़त के साथ 14 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस पार्टी। आरएलपी का अभी तक खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। दोस्तों यार बात कर लेते हैं अनूपगढ़ की 4 विधानसभा क्षेत्र है। 4 विधानसभा क्षेत्रों में से यहाँ पर बीजेपी खाते में 2 विधानसभा क्षेत्र, कांग्रेस पार्टी को भी यहाँ पर 2 विधानसभा क्षेत्र मिलती हुई दिखाई दे रहे हैं। आरएलपी खाते में 0 और अन्य पार्टी के 0-0
0 सीट जाने की संभावनाएं दिखाई जा रही है। फलोदी की 3 विधानसभा सीट है, 3 में से 2 पर बीजेपी, 2 पर ही कांग्रेस पार्टी। आरएलपी खाते में 0 और अन्य पार्टियों पर 0 सीट जाने की संभावनाएं दिखाई जा रही है। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान की सभी 200 विधानसभा सीट में से 34 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच काफी ज्यादा टक्कर दिखाई दे रही है। 17 पर कांग्रेस पार्टी, 17 पर ही भारतीय जनता पार्टी, यानी कि दोनों के बीच इस बार के चुनाव में काफी ज्यादा टक्कर दिखाई दे रही है। आरएलपी को यहाँ पर 0 और अन्य पार्टी यहाँ पर 0 सीट जाने की संभावनाएं काफी ज्यादा जताई जा रही है। और दोस्तों यार बात कर लेते हैं बलोत्रा की। बलोत्रा में 3 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। 3 विधानसभा क्षेत्रों में से बीजेपी को 1 विधानसभा क्षेत्र पर बढ़त मिल सकती है। कांग्रेस पार्टी को भी 2 विधानसभा क्षेत्रों पर बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। आरएलपी खाते में 0 और अन्य पार्टी का पर 0 सीट जाने की संभावनाएं दिखाई जा रही है। दौसा की, जी हाँ दोस्तों, राजस्थान के दौसा जिले की 5 विधानसभा सीट है। 5 में से 3 पर बीजेपी, 2 पर कांग्रेस पार्टी, यानी कि बीजेपी को 3 तो कांग्रेस पार्टी का पर 2 विधानसभा क्षेत्रों पर अच्छी खासी डील मिल सकती है। आरएलपी खाते में 0 और अन्य पार्टी को 0 सीट जाने की संभावनाएं दिखाई जा रही है। राजस्थान की 200 में से 42 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखाया जा रहा है। जनता की राय के अनुसार भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी को 21 विधानसभा सीटों के साथ अच्छी खासी लीड मिल रही है। कांग्रेस पार्टी को 21 विधानसभा सीटों के साथ, यानी कि यहाँ पर भी अभी तक बीजेपी और कांग्रेस पार्टी काफी ज्यादा आमने सामने दिखाई दे रही है। 21 पर बीजेपी तो 21 पर कांग्रेस पार्टी यहाँ पर अच्छी खासी लीड मार रही है। आरएलपी का अभी तक खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। डूंगरपुर की 4 विधानसभा सीट है। 4 में से 2 पर बीजेपी, 2 पर कांग्रेस पार्टी। आरएलपी खाते में 0 और अन्य पार्टी का पर 0 सीट जाने की संभावनाएं काफी ज्यादा जताई जा रही है। धौलपुर की 2 विधानसभा सीट है, 4 विधानसभा सीट है। 4 विधानसभा सीट में से भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी को 2 विधानसभा क्षेत्रों पर अच्छी खासी लीड मिल रही है। कांग्रेस पार्टी को भी 2 विधानसभा क्षेत्रों पर अच्छी खासी लीड मिल रही है, यानी कि बीजेपी और कांग्रेस पार्टी के बीच काफी ज्यादा काठी की दिखाई दे रही है। धौलपुर में आरएलपी खाते में 0 और अन्य पार्टी पर 0 सीट जाने की संभावनाएं दिखाई जा रही है। राजस्थान की सभी 200 विधानसभा सीट में से 50 विधानसभा सीट का जनता की राय और जनता की राय के अनुसार देखा जाए तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी को 25 विधानसभा सीटों के साथ अच्छी खासी लीड मिल रही है। कांग्रेस पार्टी भी यहाँ पर 25 सीटों के साथ अच्छी खासी लीड के साथ बराबर टक्कर में दिखाई दे रही है। आरएलपी खाते में 0 और अन्य पार्टी पर 0 सीट जाने की संभावनाएं काफी ज्यादा जताई जा रही है। गंगानगर की 6 विधानसभा सीट है। 6 में से यहाँ पर बीजेपी खाते में 3, कांग्रेस पार्टी के पर 2 विधानसभा क्षेत्र आ सकते हैं और आरएलपी खाते में 1 विधानसभा क्षेत्र पर अच्छी खासी लीड मिल रही है। अन्य पार्टी के पर 0 सीट जा सकती है। जी हाँ दोस्तों, हनुमानगढ़ की 1 विधानसभा सीट और 1 ही विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी खाते में जा सकती है। कांग्रेस पार्टी को 0, आरएलपी खाते में 0 और अन्य पार्टी को 0 सीट पर संभावनाएं दिखाई जा रही है। राजस्थान की 200 में से 57 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखाया जा रहा है और बीजेपी खाते में 29 सीटें जा सकती है। कांग्रेस पार्टियों पर 27 विधानसभा सीटें, आरएलपी खाते में 1 विधानसभा सीट और अन्य पार्टियों पर 0 सीट जाने की संभावनाएं दिखाई जा रही है। नागौर, जी हां दोस्तों, नागौर में 5 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। 5 में से 4 पर बीजेपी, 1 पर आरएलपी यहाँ पर बढ़त बना सकती है। अन्य पार्टियों पर 0 सीट जा सकती है। भीलवाड़ा की 4 विधानसभा सीटें और चारों ही विधानसभा सीट पर एक तरफा जीत हासिल कर सकता है भारतीय जनता पार्टी। कांग्रेस पार्टी खाते में 0, आरएलपी खाते में 0 और अन्य पार्टियों पर 0 सीट। राजस्थान की 200 में से 67 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर 37 विधानसभा सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ पर 27 विधानसभा सीटें, आरएलपी खाते में 2 विधानसभा क्षेत्र और अन्य पार्टियों पर 0 सीट जाने की संभावनाएं दिखाई जा रही है। राजस्थान के बीकानेर जिले की 7 विधानसभा सीट है। 7 में से 5 पर बीजेपी, 1 पर कांग्रेस पार्टी, आरएलपी खाते में 1 सीट और अन्य पार्टियों पर 0 सीट जाने की संभावनाएं दिखाई जा रही है। बूंदी की 3 विधानसभा सीट है। 3 में से 2 पर बीजेपी, 1 पर कांग्रेस पार्टी, आरएलपी खाते में 0 और अन्य पार्टियों पर 0 सीट जाने की संभावनाएं दिखाई जा रही है। चूरू जिले की 6 विधानसभा सीट है। 6 में से 4 पर बीजेपी, 1 पर कांग्रेस पार्टी, 1 पर आरएलपी और अन्य पार्टियों पर 0 सीट जा सकती है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग की 5 विधानसभा सीट है। 5 में से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी को 5 की 5 विधानसभा सीटें मिल रही है और कांग्रेस पार्टी खाते में 0 और अन्य पार्टियों पर 0 सीट जा सकती है। दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं अलवर जिले की 11 विधानसभा सीट है। 11 में से 7 पर बीजेपी, 4
4 पर कांग्रेस पार्टी, आरएलपी खाते में 0 और अन्य पार्टियों पर 0-0 सीट जाने की संभावनाएं बताई जा रही है। अजमेर की 3 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। 3 विधानसभा क्षेत्रों में से यहाँ पर बीजेपी खाते में सभी तीनों की तीनों सीटें, कांग्रेस पार्टी, आप और अन्य पार्टी का सुपड़ा साफ। 12 की 4 विधानसभा सीट है, 4 में से 3 पर बीजेपी, 1 पर कांग्रेस पार्टी, आरएलपी खाते में 0 और अन्य पार्टियों पर 0-0 सीट। बांसवाड़ा की 5 विधानसभा सीट है, 5 में से 3 पर बीजेपी, 2 पर कांग्रेस पार्टी, आरएलपी खाते में 0 और अन्य पार्टियों पर 0-0 सीट जाने की संभावनाएं दिखाई जा रही है। दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं भरतपुर की 7 विधानसभा सीट है, 7 में से 4 पर बीजेपी, 3 पर कांग्रेस पार्टी, आरएलपी खाते में 0 और अन्य पार्टियों पर 0-0 सीट जाने की संभावनाएं दिखाई जा रही है। बाड़मेर की 7 विधानसभा सीट है, 7 में से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी को 4 विधानसभा सीटें, कांग्रेस पार्टी पर 3 विधानसभा क्षेत्र जा सकते हैं। जालोर की 2 विधानसभा क्षेत्र है, दोनों ही विधानसभा क्षेत्रों पर भारतीय जनता पार्टी पर बढ़त बना सकती है। कांग्रेस पार्टी खाते में 0 और अन्य पार्टियों पर 0-0 सीट जाने की संभावनाएं दिखाई जा रही है। जैसलमेर की 2 विधानसभा क्षेत्र है, 2 में से 1 पर बीजेपी, 1 पर कांग्रेस पार्टी, आरएलपी खाते में 0 और अन्य पार्टियों पर 0-0 सीट जाने की संभावनाएं दिखाई जा रही है। झुंझुनू की 7 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, 7 विधानसभा क्षेत्रों में से 6 विधानसभा क्षेत्रों और बीजेपी, कांग्रेस पार्टी को 1 विधानसभा क्षेत्र मिल सकते हैं, अन्य पार्टियों पर 0-0 सीट जाने की संभावनाएं दिखाई जा रही है। झालावाड़ की 4 विधानसभा क्षेत्र है, 4 में से 2 पर बीजेपी, 2 पर कांग्रेस पार्टी, आरएलपी और अन्य पार्टियों पर 0-0 सीट जाने की संभावनाएं दिखाई जा रही है। जोधपुर की 7 विधानसभा क्षेत्र है, 7 में से 4 पर बीजेपी, 2 पर कांग्रेस पार्टी, 1 पर आरएलपी और अन्य पार्टियों पर 0-0 सीट। करौली की 4 विधानसभा क्षेत्र है, 4 विधानसभा क्षेत्रों में से 3 पर बीजेपी, 1 पर कांग्रेस पार्टी, 1-0 सीट पर आरएलपी और अन्य पार्टियों पर 0-0 सीट जाने की संभावनाएं दिखाई जा रही है। दोस्तों ये बात कर लेते हैं कोटा की 6 विधानसभा सीट है, 6 में से बीजेपी खाते में 5, 1 पर कांग्रेस पार्टी, आरएलपी खाते में 0 और अन्य पार्टियों पर 0-0 सीट जाने की संभावनाएं काफी ज्यादा जताई जा रही है। तो यहाँ पर जयपुर की यानी कि राजधानी जयपुर की 12 विधानसभा क्षेत्र है, 12 विधानसभा क्षेत्रों में से बीजेपी खाते में 8, कांग्रेस पार्टी को 2, आरएलपी खाते में 2 सीट जा सकती है, अन्य पार्टियों पर 0-0 सीट। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान की सभी 200 विधानसभा सीट में से 165 विधानसभा सीट का अब तक ओपिनियन पोल आपको दिखाया जा रहा है। तो 108 सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनके उभर रही है। यहाँ पर पूर्ण बहुमत की सरकार बना सकती है। कांग्रेस पार्टी को 50, आरएलपी खाते में 7 और अन्य पार्टियों पर 0-0 सीट जाने की संभावनाएं दिखाई जा रही है। प्रतापगढ़ की 2 विधानसभा सीट है, दोनों ही विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी। पाली की 6 विधानसभा सीट है, 6 में से 3 पर बीजेपी, 2 पर कांग्रेस पार्टी, 1 पर आरएलपी के नेता हनुमान बेनीवाल। राजसमंद की 4 विधानसभा सीट है, 4 में से 2 पर बीजेपी, 2 पर कांग्रेस पार्टी। सवाई माधोपुर की 4 विधानसभा सीट है, 2 पर बीजेपी, 2 पर ही कांग्रेस पार्टी, आरएलपी और अन्य पार्टियों पर 0-0 सीट। सीकर की 4 विधानसभा सीट है, 4 में से 3 पर बीजेपी, 1 पर कांग्रेस पार्टी, आरएलपी और अन्य पार्टियों पर 0-0 सीट जाने की संभावनाएं दिखाई जा रही है। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं सिरोही की 3 विधानसभा सीट है, 3 में से 2 पर बीजेपी, 1 पर कांग्रेस पार्टी, आरएलपी खाते में 0 और अन्य पार्टियों पर 0-0 सीट जाने की संभावनाएं दिखाई जा रही है। उदयपुर की 8 विधानसभा सीट है, 8 में से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी को 8 सीटें मिल सकती है, कांग्रेस पार्टी के ऊपर 0, आरएलपी खाते में 0 और अन्य पार्टी के ऊपर 0-0 सीट जाने की संभावनाएं दिखाई जा रही है। और दोस्तों बात कर लेते हैं टोंक जिले की 4 विधानसभा सीट है, 4 में से 2 पर बीजेपी, 2 पर कांग्रेस पार्टी, आरएलपी खाते में 0 और अन्य पार्टी के ऊपर 0-0 सीट। राजस्थान की सभी 200 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखाया जा रहा है। 132 विधानसभा सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी, 60 विधानसभा सीटों के साथ कांग्रेस पार्टी, आरएलपी खाते में 8 और अन्य पार्टी के ऊपर 0-0 सीट। जी हाँ दोस्तों, यहाँ भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों आपको क्या लगता है राजस्थान में इस बार किसकी बनेगी सरकार, हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। इसी के साथ आप कौन से जिले से ये वीडियो देख रहे हैं वो भी हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, जय किसान, वंदे मातरम, जय श्री राम।